गांव देहात से आने वाली लड़कियों को पढ़ाई के अवसर वैसे ही कम मिलते हैं, मगर हिम्मत करके जब ये लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो प्रशासन की नाकामी इनके आड़े आ जाती है। मामला कैथल लड़कियों के सरकारी स्कूल का है, जहां लड़कियां आसपास के गांव गोहांड से पढ़ने के लिए आती हैं, मगर प्रशासन द्वारा इन बच्चियों को आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी हुई। ऐसे में परिवहन विभाग के बाहर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लटका हुआ पोस्टर सिर्फ एक दिखावा भर है। अब ये लड़कियां कैथल डीसी और तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप कर आई हैं। देखना होगा प्रशासन कब इनकी सुध लेता है। मेरा नाम पूर्णिमा आजाद है जी। क्या समस्या है आज बच्चे इकट्ठे हुए हैं? आज यहाँ पर हम जो लोग इकट्ठे हुए हैं बसों की समस्याओं को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। मतलब काफ़ी टाइम से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो लड़कियाँ हैं वो स्कूल में लेट आ रही है और कुछ टाइम भी जल्दी कर दिया। ठीक है, वो गर्मी के कारण किया गया, लेकिन असल में बसेस की प्रॉब्लम है। जो शहर से लड़कियां, गांव की लड़कियों को तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन जो लड़कियां शहर से आती हैं उनको भी समस्याएं हैं। जो दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, जैसे सिरटा रोड हो गया, करनाल रोड हो गया, शुगर मिल हो गया, स्कूल तक का सफ़र तय करने में उनको बहुत कठिनाई होती है। और दूसरा, इस महंगाई के दौर के अंदर माँ बाप किराया तक भी नहीं पे कर सकते। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से यही मांग है कि एक तो सभी रूटों पर बस लागू की जाए, सिटी बस लागू की जाए और लड़कियों के लिए स्पेशल विद्यावाहिनी बस लागू की जाए, ताकि वो आराम से अपने घर से स्कूल तक का सफ़र और स्कूल से घर तक का सफ़र तय कर सके। अभी जो बस चलाई गई है उससे कोई सुविधा नहीं हो रही है? 1% की भी नहीं हो रही स्कूली छात्राओं को। तो जी, तो वो किन के लिए बस लगाई गई है फिर? कॉलेजेस के लिए लगाई होगी। जहाँ तक देखने में आया 1 या 2 ही बस होती है, और उसके अंदर ही अम्बेडकर कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो एक ही बस 2 बार आती है और वो भी भीड़ भड़के से भर करके चली जाती है। और कई छात्राओं को तो फिर भी वैसे ही वेट करना पड़ता है, कुछ ही छात्राओं को उसका लाभ मिल रहा है। तो मेरा मानना यही है कि ऐसी बसेज लगाई जाए जिससे सभी छात्राओं को लाभ मिले। जी, तो अभी स्कूल की जो बच्ची हैं ये कहाँ से आती हैं, कहाँ कैसी समस्याएं आ रही हैं इनके सामने? जो कुछ लड़कियां हैं अलग अलग गांव से आती हैं, जैसे प्योदा वाली लड़कियों ने अभी आपके सामने बात रखी कि भाई बस ही नहीं आती, ऑटो ही नहीं मिलते। और कई लड़कियां तो कई रूटों पे तो ऐसा है कि एक ही बस आती है और उसके अंदर भी भीड़ होती है, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। उन लड़कियों को दिक्कत होती है इस चीज़ से। जी, तो क्या दिक्कतें आती हैं? मतलब साधन की दिक्कत आती है, स्कूल में लेट पहुँचने की भी दिक्कत आती है? स्कूल में लेट पहुंचने की दिक्कत आती है। 7 बजे, अगर 7:30 बजे तक प्रेयर भी हो रही है तो वो अगर 8 बजे पहुंच रही है तो उनका एक लेक्चर मिस हो गया। पढ़ाई पर भी फर्क पड़ रहा है ना इस चीज़ का। तो ठीक है, तो अभी क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है प्रशासन से कि भाई यहाँ पर सिटी बस लागू की जाए, विद्यावाहिनी बस को भी लागू किया जाए और सभी रूटों पर बस की जो सुविधा है वो की जाए। तो अभी कोई ज्ञापन वगैरह लिखा गया हो किसी को देने के लिए? जी, डीसी के नाम पर हमने ज्ञापन लिखा है, जिसके अंदर छात्राओं के सिग्नेचर कैंपेन भी हमने चलाया, उनके सिग्नेचर भी हैं। और जो इसके अंदर मांग हमने लिखी गई है वो भी बिल्कुल वाजिब मांग है। आशा है कि डीसी साहब हमारी मांग को समझेंगे और इसका समाधान करके देंगे। मनदीप जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? हमें गांव से आते हुए प्रॉब्लम आती है। हम प्योदा गांव से आते हैं और इतनी सुबह सुबह स्कूल लगता है कि हमें कुछ ऑटो और बस वगैरह कुछ नहीं मिलती है। 3 दिन से तो हम वापस ही स्कूल गए हैं क्योंकि हमें कुछ मिला ही नहीं था। जी, तो टाइम टेबल क्या है स्कूल का अभी सरकार ने जो कर रखा है? टाइम तो 7 बजे से 12 बजे तक का है टाइम। जी, तो क्या मांग करती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी एक बस लगवा दो बस। जी, तो ये जो आप पढ़ते हैं, मान लो कितने बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं और आप कितने बजे पहुँचते हो स्कूल में? क्लासेस तो 7 बजे से ही प्रेयर होती है तो उसके बाद ही क्लास लगती है। तो कितने बजे पहुँचते हो आप स्कूल में? हम 7:40, कभी कभी तो 7:40 पे ही पहुंचते हैं और कभी कभी तो लेट ही हो जाते हैं, फिर आते ही नहीं स्कूल। जी, अच्छा ये भी बताओ कि जो ऑटो से आते हो कैसे आते हो फिर आप लोग वहाँ से? ऑटो तो मिलता ही नहीं है इतनी सुबह सुबह, अगर मिलते हैं तो लेट मिलते हैं, तो हम आते हैं पेवा चौक पर छोड़ देते हैं वो, फिर पैदल ही आना पड़ता है हमें यहाँ पेवा तक। चौक से यहाँ तक है? हाँ जी, तो क्या मांग करते हैं अभी आप लोग? बस चलनी चाहिए? बस तो लगवानी चाहिए, ज़रूरी है बस तो लगवानी। जी, कहाँ से आते हैं आप? सजुमा गाँव से। जो क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमारी सुबह बस आती है 7 बजे, बहुत लेट आती है जिस टाइम स्कूल का टाइम लगता है। जी, हम स्कूल में 8 बजे पहुँचते तो हमारा लेक्चर मिस हो जाता है केमिस्ट्री का जी, फर्स्ट। तो कब से दिक्कत आ रही है? अभी जब स्कूल का टाइम 7 बजे से हुआ है। गर्मियों में? ठीक है, तो बसेस जो है गांव में कोई मतलब साधन नहीं मिलता आने के लिए? नई बसेस तो है लेकिन वो बहुत भीड़ में आती है और भीड़ से ही जाती है। अच्छा, तो अभी आपकी क्या मांग है? कि हमारे गाँव में बस लागू की जाए। तो अभी जैसे आप आते हैं तो कहाँ उतारती है आपको बस? यहाँ जो साधन भगत है सिंह चौक पे, भगत सिंह चौक पे उतारती है, वहाँ से फिर? पैदल ही आते हैं स्कूल तक। ठीक है। हाँ जी, कश्मीर सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल। जी, एक तो जो आसपास के स्कूल हैं, जहाँ मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, तो उनके बाद बच्चे सीधे कन्या विद्यालय में कैथल ही आते हैं।
तो कुछ एक गाँव के स्कूलों में मेडिकल ना होने के कारण आसपास के गाँव के बच्चे हैं जो मेडिकल में यहीं कैथल कन्या विद्यालय में ही प्रवेश लेते हैं। जी तो आज बच्चे आए थे काफ़ी इकट्ठे होकर कि उनकी यहाँ पहुँचने में सुबह देरी हो जाती है, जी क्योंकि उनको पहले अगर बस के माध्यम से भी आते हैं तो पहले न्यू बस स्टैंड पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ से ऑटो लेके या पैदल जहाँ स्कूल में विद्यालय में पहुँचते हैं तो लगभग बच्चे अक्सर देरी में पहुँचते हैं। जी तो ये एक समस्या है, हमें थोड़ा विद्यालय के टीचरों को भी सुबह ना तो वो सभागार में परेड में भाग ले पाते तो लेट ही पहुँचते हैं। जी सरकार द्वारा फिर फैसला लिया गया 7 से 12 का, और बच्चे जो है उनको समस्या ये है कि दूर से जैसे आते हैं तो लेट हो जाते हैं, तो इस पर आपने क्या कुछ उनको आश्वासन दिया है सर? हमने बच्चे मिले थे कि हम उपायुक्त महोदया को मिलना चाहते हैं अपनी समस्या लेके, तो हमने बच्चों को आश्वासन दिया है कि हम भी अपने माध्यम से विभाग को लिखेंगे कि बच्चों का कुछ ना कुछ हल किया जाए। जो बच्चे जैसे सरकारी बसें का आयोजन किया जाए, जैसे बच्चे दूर से इधर शुगर मिल से करनाल रोड से आते हैं, अम्बाड़ा रोड से आते हैं, पुराना रोड से आते हैं, चंदाना गेट से, तो ये बच्चे लगभग लेट हो जाते हैं। तो अगर इनके लिए सरकारी बस का कोई आयोजन किया जाए, इनका सिस्टम बना दिया जाए तो बच्चे विद्यालय पर बड़े आराम से टाइम पर पहुंच सकते हैं। और सुबह का टाइम ज़रा 7 वाला थोड़ा जल्दी भी है तो बच्चे भाग दौड़ कर ही पहुंचते हैं।